हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आज्ञा फ्रॉम आज्ञा क्लासेस और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की। किसकी बात करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन की, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक वाक्य और संबंध सूचक सर्वनाम। तो अभी तक हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन के पार्ट्स पढ़ चुके हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं और पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। आज बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं संबंध सूचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो प्रोनाउन जो नाउन से संबंधित हो, नाउन को रिफर कर रहा हो, और वो वर्ड जो भी आएगा यहाँ पर, रिलेटिव वर्ड जो भी आएगा वो किससे? नाउन से रिलेटेड होगा। किससे? नाउन को रिफर कर रहा होगा। नाउन की, उस नाउन के अकॉर्डिंग, जो भी नाउन दिया गया होगा उस नाउन के अकॉर्डिंग कौन सा आपका रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड रखा जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अभी हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में अच्छा आता क्या है? WH वर्ड ही आते हैं। कौन से आते हैं? WH वर्ड आते हैं। जैसे हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यूज हो रहे थे, उसी प्रकार से WH वर्ड वो रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज होते हैं। अभी हम देखेंगे हु को। किसको देखेंगे? हु को, जिसका यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन में जो के सेंस में। किस सेंस में होगा? जो के सेंस में होगा। जब इसका इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यूज हो रहा था तो किसके सेंस में हो रहा था? कौन के। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में यूज हो रहा है तो इसका सेंस बदल गया है। क्या हो गया? जो हो गया। और ये कब यूज करेंगे? अभी हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा था कि हु का जो यूज हुआ था वो कैसे? एज अ सब्जेक्ट हुआ था। तो ये सब्जेक्ट के तौर पर ही आएगा जब वहां पे मुझे सब्जेक्ट पता करना होगा। और ये किसके लिए यूज किया जाएगा? पर्सन के लिए। पर्सन समझते हो? ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स आएंगे, जैसे बॉय, मैन, वुमेन, गर्ल, तो उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? हु का, पता करने के लिए कि ये हु है कौन। ठीक है। अब बात करें विच की। किसकी बात करेंगे? विच की। तो इसकी भी हिंदी होती है जो। क्या होती है? हिंदी जो होती है। इसका यूज होगा थिंग, और किसके लिए होगा? एनिमल के लिए। किसके लिए होगा? एनिमल के लिए होगा। विच का यूज, जिसकी हिंदी होगी जो, और इसका यूज किया जाएगा थिंग और एनिमल के लिए। अब वाट की बात करते हैं। वाट, जिसका यूज होगा जो की सेंस में। तीनों का सेंस जो निकलना है, बट चेंजमेंट यहाँ पर होगा कि सब्जेक्ट के तौर पे करेंगे और वो पर्सन के लिए किया जाएगा। इस विच का यूज जो के सेंस में हो रहा है, थिंग और एनिमल के लिए किया जाएगा। इस वाट का यूज जो के लिए होगा, वो थॉट्स के लिए, हमारे मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? वाट का यूज करेंगे। तो किसके लिए होगा? थॉट्स के लिए होगा। अब हम बात करें दैट की। किसकी बात करेंगे? दैट की। दैट की हिंदी भी जो होती है रिलेटिव प्रोनाउन में। अब इसका यूज देखिए किस लिए होगा? पर्सन के लिए भी होगा। ठीक। और पर्सन के लिए होने के साथ साथ इसका यूज थिंग्स के लिए भी होगा, एनिमल्स के लिए भी होगा। ठीक। कहने के लिए कह सकते हैं जहां पर आप हु लगाते हैं वहां पर आप दैट का यूज कर सकते हैं, बट एक कंडीशन होगी, जब आप यहाँ पर जो का यूज करेंगे तब वहां पर ओनली वर्ड लग जाएगा। क्या वर्ड लग जाएगा? जब ओनली वर्ड सेंटेंस में लग जाएगा तब आप दैट का यूज करेंगे। जब ओनली वर्ड नहीं होगा तब आप हु का यूज करेंगे। इन दोनों में बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि हु कहाँ और वाट, क्योंकि जब कह दिया जाता है कि हु की जगह पर आप किसका यूज कर सकते हैं? दैट का यूज कर सकते हैं। तो वहां पर दैट का यूज कब करेंगे? जब सेंटेंस में आपका ओनली मिल जाएगा, जैसे द ओनली बॉय। जब ऐसा कोई सेंटेंस होगा तब आप दैट का यूज करेंगे, नहीं तो किसका यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। अब हुज की बात कर लेते हैं। हुज, जिसकी हिंदी होती है जिसका। क्या होती है? जिसका। और उसकी बाद में हम बात करेंगे व्हेन की। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? जब। सेंटेंस में दिया जाएगा जब, तब हम किसका यूज करेंगे? व्हेन का। और ये कब करेंगे आप? जब वहां पर सेंटेंस में टाइम की बात हो रही हो। किसकी बात हो रही है? टाइम की, कि जब तुम आओगे तब हम चलेंगे। ऐसे कोई सेंटेंस मतलब टाइमिंग के बारे में बात हो रही होगी, तब हम किसका यूज करेंगे? व्हेन का। अब यहाँ पे बात करेंगे वेयर, जिसकी हिंदी होती है जहां। हिंदी इसकी क्या हो जाती है? जहां हो जाती है। और ये कब यूज करेंगे? जब प्लेस से रिलेटेड बात होगी। किस रिलेटेड बात होगी? प्लेस से, जगह के बारे में बताया जाएगा, तब आप यूज करेंगे वेयर का, जिसकी हिंदी हो जाती है जहां। अब वाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वाई की। वाई की हिंदी होती है क्यों। इसकी हिंदी इंटरोगेटिव में भी क्यों रहती है और रिलेटिव में भी क्यों ही रहती है, बट कंडीशन ये होती है कि इसमें रीजन दिया जाएगा। रीजन को जानने के लिए आप किसका यूज करेंगे? वाई का यूज करेंगे।
ठीक है, किसका यूज करेंगे, रीजन जानने के लिए यूज करेंगे। वाई की हिंदी क्यों होती है, ठीक है, इंटरोगेटिव में भी क्यों ही हिंदी होती है, बस यहाँ पर वाई जब यूज करेंगे जब सेंटेंस में रीजन देना होगा, तब हम किसका यूज करेंगे, वाई का यूज करेंगे। अब हम इन सारे जो जितने भी WH वर्ड हैं, इनके सारे क्या एक एक करके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके और विथ एग्जाम्पल के साथ, तो सारी चीजें होने वाली हैं क्लियर। अभी देखते हैं वाट, क्या देखते हैं, वाट के बारे में देखते हैं। वाट हमने किसके लिए बताया था, जो के सेंस में होता है, और वाट का यूज करेंगे प्रोफेशन, किसके लिए करेंगे, प्रोफेशन क्लियर करना होगा या एक्यूपेशन, एक्यूपेशन बताना होगा। प्रोफेशन मतलब वर्क क्या करते हैं, एक्यूपेशन क्या काम करते हैं। जैसे मैंने पूछा कि तुम्हारे पिता जी क्या करते हैं, ठीक है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर। यहाँ पर ये सेंस नहीं है कि तुम्हारे पिता क्या है, यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तब उस सेंस में किसका यूज किया हुआ है, व्हाट का यूज किया हुआ है, व्हाट का यूज किया हुआ है। व्हाट प्रोफेशन एंड एक्यूपेशन के लिए यूज करेंगे। तो हम क्या बात कर रहे थे कि व्हाट इज योर फादर, कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं। अभी मैंने उससे पहले बताया था कि व्हाट का यूज जो है किसके लिए करते हैं, थॉट्स के लिए भी करते हैं, कि हमारे मन में जो विचार आते हैं, किसके लिए बताया था, व्हाट का यूज हमने थॉट्स के लिए भी बताया था कि थॉट्स के लिए भी आप किसका यूज, व्हाट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई नो, क्या लिखा हुआ है, आई नो व्हाट यू वांट टू बाय। ठीक, यहाँ पे क्या है, थॉट्स, कि आई नो, मैं जानता हूं, व्हाट यू वांट, कि तुम्हें खरीदना है, जो तुम्हें चाहिए, उसके बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक थॉट्स आया, एक विचार आया हुआ है, उसके लिए हमने किसका यूज किया, व्हाट का। और प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, व्हाट का। इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन में आपका व्हाट का यूज हो जाता है, जिसकी हिंदी क्या रहती है, जो रहती है। ठीक है, प्रोफेशन एक्यूपेशन बताने के लिए आप हमेशा व्हाट का यूज करेंगे। किसी के बारे में फादर मदर ब्रदर सिस्टर, किसी की भी एक्यूपेशन के बारे में पूछना हो किसी से, तो हम क्या करेंगे, व्हाट का यूज करके उससे पूछेंगे। और फिर उसके बाद में जब हम रिलेटिव प्रोनाउन में इसका व्हाट का यूज करेंगे थॉट्स के लिए भी, तब हम किसका यूज करेंगे, व्हाट का। और जैसे मैंने लिखा हुआ, आई नो व्हाट यू वांट टू बाय, या आई नो व्हाट टू यू वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, कुछ भी पूछना चाहे तो थॉट्स रिलेटेड क्या हो जाएगा, व्हाट का यूज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे हु के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, हु के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हु को देख लेंगे। हु किसके लिए यूज होता था, पर्सन के लिए यूज हो रहा था। किसके लिए यूज हो रहा था, पर्सन के लिए यूज हो रहा था। हु का देख लीजिए, हु की हिंदी होती है जो, इसका पर्सन के लिए इसका यूज करते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया था ह्यूमन बींग्स के साथ आप किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। और इसका यूज होता है आपका हु के साथ प्लस वर्ब और जुड़ी होगी, कोई भी अगर उससे पहले वर्ब दी गई हो तो हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, दैट इज द बॉय, दैट इज द बॉय हु हेल्प्स ऑल। क्या लिखा हुआ है, दैट इज द बॉय हु, यहाँ पे क्या है, हु, और हु के जस्ट बाद क्या आई हुई है, ये वर्ब आई हुई है। तो इस वर्ब से पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे सेंटेंस वहां लिखा होगा आपके पेपर में, दैट इज द बॉय, और ये ब्लैंक कर दिया गया होगा, दैट इज द बॉय हेल्प्स ऑल। तो यहाँ पर आप पहले ये देखेंगे कि किसके बारे में बात हो रही, बॉय के बारे में। तो मैंने पहले बताया पर्सन के लिए किसका यूज होता है, हु का यूज होता है। फिर ये बॉय किसके लिए, लिविंग थिंग्स भी है बॉय, तो किसके लिए, हु की और इंडिकेट कर रहा है। फिर जस्ट उसके बाद में ब्लैंक स्पेस के बाद में आपका क्या दिया जाएगा, वर्ब, कोई ना कोई वर्ब यहाँ पे आपको जरूर मिलेगा। तो उससे पहले आप किसका यूज करेंगे, बिना सोचे समझे किसका यूज कर देंगे, हु का यूज कर देंगे। आपका ये नाउन दिया गया है, पर्सन दिया गया है, लिविंग थिंग्स भी है, और जस्ट उसके बाद में आपका वर्ब भी मिल रहा है, तो आप किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, द बॉय इज माई ब्रदर हु टॉकिंग विथ यू। क्या लिखा हुआ है, द बॉय इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है, हु टॉकिंग विथ यू, जो तुमसे क्या कर रहा है,
बात कर रहा है। फिर देखिए ब्रदर आया हुआ है, लिविंग थिंग्स भी है, पर्सन भी है, और हु के जस्ट बाद में ये क्या वर्ब दी गई है। तो उससे पहले आप किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। लेट्स क्लियर हुआ आपको, हु का यूज पर्सन, लिविंग थिंग्स, और उसके साथ दी जाएगी आपको वर्ब, हु के जस्ट बाद में आपको वर्ब मिलेगी, तब आप किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे विच के बारे में। किसके बारे में, विच के बारे में बात करेंगे। विच का, जिसकी हमने हिंदी बताई थी आपको, क्या बताई थी, इसकी हिंदी हो जाती है जो, और इसका किस सेंस में किया जाता है, थिंग्स और एनिमल्स के लिए। किसके लिए, एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में विच देख लेते हैं हम। तो विच का यूज हमने क्या बताया, जो के सेंस में होता है, थिंग्स और एनिमल्स के लिए होता है। एक और चीज इसमें होता है कि इसको किस लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के और इसके साथ करते हैं, नॉन लिविंग के साथ इसका यूज और किया जाता है। थिंग्स कोई होगी, थिंग्स तो वैसे भी नॉन लिविंग होती हैं, और एनिमल्स के लिए करेंगे, ठीक है। और एक चीज इसमें खास बात की सिलेक्शन के लिए भी करते हैं, जब कोई चीज सिलेक्शन मतलब चूज करनी होगी कि कौन सी किसके बाद, तो सिलेक्शन के लिए भी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई बॉट अ कैमरा, हमने क्या किया है, कैमरा खरीदा हुआ, आई बॉट कैमरा। विच, तो उसके बारे में बताना है। कैमरा क्या हो गया आपका, नॉन लिविंग थिंग्स या थिंग्स हो गया, नॉन लिविंग में भी आता है। तो विच वॉज वेरी कॉस्टली, विच वॉज वेरी क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। आई बॉट अ कैमरा विच वॉज वेरी कॉस्टली, कि जो कैमरा मैंने खरीदा है वो क्या है कि बहुत कीमती था या बहुत महंगा था। तो ये विच किसके लिए आ रहा है, इस थिंग्स के लिए आ रहा हुआ है, ठीक है। अब फॉर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ऑफ दीज 5 horses, ऑफ दीज 5 horses विच, क्या हो जाएगा, विच, ऑफ दीज 5 horses विच, इन 5 घोड़ों में से, विच रन्स फास्ट, क्या लिखेंगे, विच रन्स फास्ट, इन 5 घोड़ों में से कौन सा घोड़ा जो है क्या है, तेज दौड़ रहा। तो यहाँ पर भी क्या है, सिलेक्शन की बात आ गई कि इन 5 घोड़ों में से चूज करना है कि इन 5, ये जो 5 घोड़े दौड़ा रखे हमने, तो इसमें से कौन सा घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ने वाला है। तब वहां पे किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। क्लियर हुआ। आई बॉट अ कैमरा, जब मैंने कैमरा खरीदा हुआ है, थिंग्स के लिए आ गया है, बहुत वेरी कॉस्टली। यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है कि जो मैंने कैमरा जो चूज किया था वो बहुत महंगा पड़ गया हमको, ठीक है। तो यहाँ पे विच का यूज, और इसमें भी ऑफ दीज 5 horses एनिमल्स के लिए भी आपका विच आ गया हुआ है। तो इनमें से वो जो कौन से 5 घोड़े में से कोई एक घोड़ा जो है बहुत तेज दौड़ने वाला, वो कौन सा घोड़ा है, तो हमने किसका यूज किया हुआ है, विच का यूज किया हुआ है। अब हम बात करेंगे वैन की। किसकी बात करते हैं, वैन की। वैन का हिंदी में सेंस क्या निकलता है, रिलेटिव प्रोनाउन में जब, क्या निकलता है, जब निकलता है। और इसका यूज कब करते हैं, टाइम के लिए। इसका सेंस क्या रहता है, जब, और इसको टाइम क्लियर कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब हमने बताया हुआ है, इट इज 10 o'clock, क्या हो रहा है, 10 o'clock, 10 बज रहे हैं भाई, कितने बज रहे हैं, इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock when I come here। मैंने क्या लिखा हुआ है कि इट इज 10 o'clock, 10 बजे थे जब मैं यहाँ आया था, क्या 10 बजे थे जब मैं यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे क्या है, टाइम बताया गया, जब भी टाइम बताया जाएगा इट इज 10 o'clock, ठीक है। अगर यहाँ पे बोल दें कि क्या था, सुबह थी, इट इज मॉर्निंग, ऐसे बोल लिखते हैं, इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग व्हेन यू गो, जब तुम गए थे, जब तुम गए थे तब क्या था, सुबह थी, क्या थी, सुबह हुई थी जब तुम गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी टाइम की बात करेंगे, सुबह शाम या 10 o'clock 4 o'clock, जब भी कोई बात होगी, टाइम से रिलेटेड बात होगी, तब आप किसका यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे वेयर की। किसकी बात करने वाले हैं, वेयर की, जो की रिलेटेड होता है आपका प्लेस से। किस रिलेटेड होता है, प्लेस से, जगह के लिए, जगह बताने के लिए। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी वेयर आप प्लेस के लिए कर रहे थे, और रिलेटिव में भी आप वेयर का यूज प्लेस के लिए कर रहे थे। फर्क इतना है कि इंटरोगेटिव में इसकी हिंदी हो जाएगी कहाँ, और रिलेटिव में इसकी हिंदी हो जाएगी कब, जहां, क्या हो जाएगी, जहां। और किसके लिए करेंगे, प्लेस के लिए करेंगे, इसका यूज आपका प्लेस के लिए होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका, इट इज द स्कूल, क्या लिखा हुआ, इट इज द स्कूल, ये स्कूल है। वेयर आई, क्या लिख देंगे, वेयर आई यूज्ड, where I used to study, where I used to
स्टडी इन चाइल्डहुड। क्या लिख दिया है? इन चाइल्डहुड। ये वही स्कूल है जहां, क्या बोला है कि ये वही स्कूल है जहां आई यूज टू स्टडी इन चाइल्डहुड। मैं बचपन में क्या करता था? पढ़ा करता था। जहां पर क्या जगह की बात आ गई यहाँ पर, कहाँ पे? ये वही स्कूल है जहां पर मैं बचपन में पढ़ा करता था। तो किसका यूज किया हमने? वेयर का यूज किया, क्योंकि जहां की बात आ गई, जगह की बात आई, जगह बतानी है। ऐसे लिख देते हैं, दिस इज द टेम्पल। दूसरा देख लेते हैं, दिस इज द टेम्पल वेयर माई मॉम यूज टू वर्शिप। ठीक है, क्या लिख दिया? यूज टू वर्शिप। दिस इज द टेम्पल, ये वही मंदिर है जहां पर मेरी माँ क्या करती थी? पूजा करने जाती थी। ये वही मंदिर। तो यहाँ पे किसकी हमने जगह की फिर से बात की। टेम्पल क्या है? एक जगह है। स्कूल क्या है? एक जगह हो गई है। जब भी जगह की बात होगी तो उसके सेंस में हम किसका यूज करेंगे? वेयर, जिसकी हिंदी हो जाती है आपकी जहां। क्लियर हुआ आपको? अब हम बात करेंगे whom की। किसकी बात करेंगे? whom की। whom की बात करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में whom का यूज कैसे होता है देखते हैं। whom का यूज, whom की हिंदी आपको बताई थी। whom की हिंदी क्या हो जाएगी? जिसे हो जाएगी whom का यूज करेंगे लिविंग थिंग्स के लिए भी, लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे। ठीक है। और हु क्या था? सब्जेक्ट ले रहा था, तो whom इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये ऑब्जेक्ट ले लेता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। हु क्या था? सब्जेक्ट था, और ये किसकी जगह यूज होगा? ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा। ठीक है। अब देखते हैं, दिस इज द मैन। क्या लिखते हैं? दिस इज द मैन, ये वही आदमी है। दिस इज द मैन, ये वही आदमी है। whom आई मेट, जिससे मैं मिला था, जिससे मैं मिला था। whom की हिंदी क्या बताई थी? जिसे बताई थी। whom की हिंदी क्या हो जाती? जिसे हो जाती है। और whom का यूज किसके लिए करते हैं? लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, पर्सन के लिए भी करते हैं। ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। दिस इज द मैन, ये वही आदमी whom आई मेट, जिसे मैं मिला था। ठीक है। अब हम बात करेंगे दैट की। किसकी बात करने वाले हैं? दैट की, जिसमें हम एक डाउट होता है कि हु की जगह पर आप दैट का यूज भी कर सकते हैं और दैट की जगह पे हु का यूज नहीं कर सकते हैं। हु की जगह पे तो आप दैट का यूज कर लेंगे, बट दैट की जगह पे हु का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? आज क्लियर करते हैं। दैट का यूज सबसे पहली बात तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। किसके साथ होता है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट का यूज करते हैं। ठीक है। जब आपका सेंटेंस में द ओनली मिल जाए, द ओनली क्या मिल जाए? द ओनली वन, ये मिल जाए, तो आप किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। द राइट सेम मिल जाए, क्या मिल जाएगा? द राइट सेम मिल जाए, तो हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज द ओनली बॉय दैट हेल्प यू। क्या लिखा हुआ? दिस इज द ओनली बॉय दैट हेल्प यू, ये केवल वही लड़का है जो तुम्हारी मदद करता है। ठीक है। क्या लिखा? ओनली बॉय। क्या आ गया सेंटेंस में? ओनली बॉय आ गया, तो हम यहाँ पे दैट का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे? दैट का यूज कर देंगे। ठीक है। क्लियर हुआ? अब आगे हम बात करेंगे अब आगे बात करने वाले हैं वाई की। किसकी बात करने वाले हैं? वाई की बात करेंगे। वाई का यूज करते हैं क्यों के सेंस में, और यहाँ पे क्या देना होता है? रीजन। क्या देना होता है? रीजन देना होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, तो वाई का यूज किस लिए करेंगे? रीजन को करेंगे, रीजन को बताने के लिए करेंगे। तो रीजन, अब देखते हैं रीजन क्या रहता है कि आई डोंट, क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो वाई ही इज laughing at me, मुझे नहीं पता कि क्यों वह मुझ पे हंस रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैं रीजन देना है कि मुझे रीजन जानना है, रीजन पता करना है, रीजन के बारे में बताना है। तो आई डोंट नो, कि मुझे पता ही नहीं है कि वाई ही इज लॉफिंग एट मी, कि क्यों वो मुझ पे हंस रहा है। दूसरा देख लेते हैं कि आई नो, क्या लिखा हुआ? आई नो वाई
यू आर गोइंग टू कानपुर। क्या लिख दिया है? आई नो, मैं जानता हूं कि क्यों तुम आगरा जा रहे हो, क्यों तुम आगरा जा रहे हो। ये मुझे, इसका रीजन मुझको क्या है मालूम है, यहाँ पर रीजन पता करना था, यहाँ पर रीजन उसको पहले से पता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कानपुर क्यों जा रहे हो। तो दोनों का सेंस किससे निकल रहा है? रीजन से। किससे निकल रहा है? रीजन से, कि दोनों सेंटेंस में रीजन पता करना था, इसलिए हमने किसका यूज कर लिया? वाई का। जब भी सेंटेंस में कोई रीजन वाली बात आ जाएगी तब हम बिना सोचे समझे किसका यूज करेंगे? वाई का यूज करेंगे सेंटेंस में, अगर रीजन देना हो या रीजन जानना हो या रीजन पहले से पता हो। अब हम बात करेंगे हुज की। किसकी बात करेंगे? हुज की, जिसकी हिंदी होती है जिसका। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या हो जाती है? जिसका। हुज की बात करेंगे, इसकी हिंदी रहती है जिसका। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि दिस इज द बॉय। क्या लिखा हुआ है? दिस इज द बॉय whose parents died an accident। ठीक, ये वही लड़का है जिसके, क्या लिखा है इसमें? ये वही लड़का है जिसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर गए। क्या हो गया? एक एक्सीडेंट में चले गए भाई। तो यहाँ पे क्या करना है? जिसका सेंस निकल रहा है कि ये वही लड़का है जिसके पेरेंट्स, ये वही लड़का है जिसके भाई बहन, ऐसे कोई भी सेंस आ जाएगा तो हम किसका यूज करेंगे? हुज का यूज करेंगे। दूसरा देख लेते हैं, रोहन इज द बॉय। क्या लिख लेते हैं? रोहन इज द बॉय। रोहन वही लड़का है। रोहन क्या है? वही लड़का है हुज पेन, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हुज पेन, जिसका पेन यू हैव, तुम्हारे पास है। क्या लिख दिया? यू हैव, जिसका पेन तुम्हारे पास। रोहन वही लड़का है जिसका पेन तुम्हारे पास है। या राधा इज द गर्ल हुज क्या, हुज लिख देंगे यहाँ पे पेन की जगह, हुज शर्ट या कुछ भी लिख देंगे कि तो जिसका, ये वही लड़की है या वही लड़का है, ये वही आदमी है जिसका पेन, बैग, झोला जो भी है वो आपके पास है। तो ऐसा रीजन बताने के लिए कि जिसकी भी चीज तुम्हारे पास हो। ये सेंटेंस में अगर सेंस निकल रहा होगा तो हम किसका यूज करेंगे? हुज का यूज करेंगे। सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या निकल रहा है इसमें, कौन सा सेंस दे रहा है कि जिसका पेन, जिसका शर्ट या जिसकी बैग, बुक, ये दोनों अगर सेंस ऐसे कुछ निकलते हैं तो आप किसका यूज करेंगे? हम हुज का यूज करेंगे। तो आज का रिलेटिव प्रोनाउन पूरा खत्म हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आज्ञा फ्रॉम आज्ञा क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्सेस एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों ही जो क्या है देखने बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन डाउट आते हैं कि कहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और किस जगह पर आप एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे। अभी तक अपनी पिछली क्लास में सारी चीजें पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन और प्रोनाउन के टाइप्स। तो आज उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की। इन दोनों में बहुत डाउट क्रिएट होता है क्योंकि इनके जो वर्ड होते हैं वो सारे सेम होते हैं। देखिए पहले तो हम देख लेते हैं आज हम बात किस पे कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक। किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रोनाउन। ये दोनों प्रोनाउन आज हम पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। दोनों का क्या रहता है? जैसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपका होता है आई, तो आई के साथ आपका आ जाता है माई सेल्फ। क्या आ जाता है? माई सेल्फ। फर्स्ट पर्सन का वी, इसका अवर सेल्फ क्या हो जाता है? अवर सेल्फ हो जाता है। वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ बनने वाला रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक दोनों ही सेम बनते हैं। रिफ्लेक्सिव भी सेल्फ और एम्फेटिक में भी सेल्फ। बट ये क्या था? वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ जो सेल्फ आएगा, अगर हमने ऐसे लिख दिया अवर सेल्फ, कैसे लिख दिया? अवर सेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिंगुलर प्लूरल में हम लोग पढ़ते हैं कि एफ या एफ ई को रिमूव करके क्या लगाते हैं? वी ई एस लगाते हैं। वही चीज ये यहाँ पर आई हुई है। तो वी जब इसका ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ बनने वाला एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ये भी प्लूरल रहेगा तो क्या हो जाएगा? अवर सेल्फ, ना कि अवर सेल्फ। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और ये आपका सही रहता है। तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आप सेकेंड पर्सन यू की बात कर लेते हैं। यू के साथ क्या आएगा? योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों आता है। यू जब आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके का सब्जेक्ट होता है, इसके साथ जब ये प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा तो इसके साथ एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव कैसा आएगा? प्लूरल आएगा तो योर सेल्फ हो जाएगा। और जब ये सिंगुलर की तरह यूज होगा तब आपका क्या आएगा? योर सेल्फ आएगा।
अब बात करते हैं ही की। ही के साथ आएगा हिमसेल्फ, क्या आएगा, हिमसेल्फ आएगा। सी के साथ आएगा आपका हरसेल्फ। इट के साथ आएगा आपका इटसेल्फ। और दे के साथ आपका आ जाएगा देयर सेल्फ। क्या आ जाएगा, देयर सेल्फ, क्योंकि दे भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा, सॉरी देयर सेल्फ, क्या आ जाएगा, देयर सेल्फ आ जाएगा। ये भी प्लूरल ही बनाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हुई। तो आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों ही आते हैं जैसे इसका यूज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों का ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ही के साथ हिमसेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ और इट के साथ इट सेल्फ, दे के साथ क्या आ जाएगा, देयर सेल्फ आ जाएगा। अब हम डाउट क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों के जो ये वर्ड्स है वो सेम है, डिफरेंट होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज हो जाता है। जब वर्ड सेम है तो कहाँ पर आप रिफ्लेक्सिव की तरह यूज करते हैं, कहाँ पर एम्फेटिक की तरह यूज करते हैं, आज ये डाउट सारे क्लियर करने वाले हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो आपका नाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका पहले देख लेते हैं क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या करता है, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। इस पर जो भी काम हो रहा होता है वो सब्जेक्ट पे हो रहा होता है, जो भी वर्ब हो रहा होगा वो सब्जेक्ट पर ही हो रहा होगा। ठीक है, क्या होगा, सब्जेक्ट पर ही होगा। इसका रिफ्लेक्शन जो है सब्जेक्ट पे पड़ता है। कहने के लिए कह सकते हैं जो सब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे और आपके सेंटेंस में कोई भी डिफरेंट नहीं आना चाहिए, तब आप ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। किसका करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट को। किसको रिफ्लेक्ट करता है, आपका ये रिफ्लेक्सिव वर्ड आपके सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होंगे, सब्जेक्ट पर ही वर्क हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल से सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं, इसको हटा देते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। सी ब्लेम्स, क्या लिखेंगे, सी ब्लेम्स हर सेल्फ फॉर इंसिडेंट। क्या लिखा, फॉर इंसिडेंट। ठीक है, सी ब्लेम्स में खुद को, स्वयं को क्या कर रही है, सी ब्लेम्स कर रही है, खुद पर ब्लेम कर रही है, फॉर इंसिडेंट, इस सारी घटना के लिए वो किस पे, खुद को ही दोषी मान रही है। तो यहाँ पर ये हर सेल्फ आया हुआ है और ये सी, ये क्या है आपका सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर सेल्फ काम कर रहा है। अब ये सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। अगर सोचिए यहाँ पे से आपका सेल्फ वर्ड हटा दिया जाए, क्या कर दीजिए, सेल्फ अगर हटा देंगे तो इस जो सेंटेंस का है मीन चेंज हो जाएगा। सेल्फ हटाने पर सेंटेंस का अगर मीन चेंज होता है, मीन मतलब समझ लो उसका पूरा अर्थ ही पूरा चेंज हो जाए, मीन चेंज हो, तब वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रहता है। क्या नहीं रहेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है, ये डाउट्स क्लियर करेगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर में होंगे और इसका सेल्फ अगर हमने हटा दिया तो इसका मीन पूरा चेंज हो जाएगा, तो ये फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रहेगा। जिस सेंटेंस में हम देख लेते हैं कि सेल्फ का वर्ड हटाने से उसका अगर मीन चेंज नहीं हो रहा है तो वो आपका क्या नाम, एम्फेटिक होगा। अगर मीन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगर सेल्फ का वर्ड हटाने से मीन चेंज नहीं होता है तो वो एम्फेटिक हो जाता है, और अगर सेल्फ का हटाने से सेल्फ वर्ड पूरा अगर हटा देते हैं, मीन चेंज हो जाता है, वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। देख लेते हैं, सी ब्लेम्स हरसेल्फ फॉर इंसिडेंट, यहां से हरसेल्फ हटा दो, सी ब्लेम फॉर इंसिडेंट, कि वह ब्लेम कर रही है एक्सीडेंट के लिए, किस पर कर रही है, कुछ क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अगर हमने ये सेल्फ वर्ड हटा दिया तो इसका पूरा अर्थ ही पूरा बदल जाएगा, तो जब अर्थ बदल जाएगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रहेगा। और इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि सी ब्लेम्स वो किस पे काम कर रही है, खुद पर काम कर रही है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है। सी ब्लेम्स हरसेल्फ, खुद पे काम कर रही है कि वो खुद पर ही ब्लेम कर रही है, तो इसलिए किसका यूज हुआ यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। किसका यूज होगा यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसका क्या होता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, आई विल
दूसरा एग्जाम्पल की बात करें हम तो बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं ही स्लैप्ड हिमसेल्फ। क्या लिखा हुआ है? ही स्लैप्ड हिमसेल्फ। उसने क्या किया? वो खुद को क्या किया? खुद को थप्पड़ मारा। उसने खुद को ही थप्पड़ मारा। तो ही हिमसेल्फ, ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ही क्या कर रहा है? खुद को ही थप्पड़ मार रहा है, यानी कि उस जो ये ऑब्जेक्ट हो गया उस पे सब्जेक्ट पर काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट और क्या ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बराबर हो गया। अगर यहाँ से हमने सोचा सेल्फ वर्ड हटा दे तो ही स्लैप्ड, उसने मारा, थप्पड़ मारा। किसको मारा? कुछ नहीं पता चल रहा है। तो अगर यहाँ पे सेल्फ वर्ड हटा देते तो इस सेंटेंस का पूरा क्या हो गया? मीन चेंज हो गया। जब मीन चेंज हो गया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहा ही नहीं है। सेल्फ वर्ड हटा देने से अगर मीन चेंज नहीं होता है तो आपका एम्फेटिक में जाएगा। अगर मीन चेंज हो रहा है तो आपका रिफ्लेक्सिव में चला जाएगा। और यहाँ पर क्या? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट पे काम कर रहा होगा, ही हिमसेल्फ, उसने खुद को क्या है? थप्पड़ मारा होगा। तो दैट्स क्लियर हुआ आपको कि ये क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए, इसको अगर लिखते हैं, इसको अगर ऐसे लिखते हैं, ही स्लैप्ड, क्या लिखा हुआ? ही स्लैप्ड हर सेल्फ। क्या लिखा? ही स्लैप्ड हर सेल्फ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि उसने जो है उसके स्वयं को नहीं। तो इस अगर जैसे कि यहाँ पे बोला जाए ही स्लैप्ड हर सेल्फ, उसने उसको थप्पड़ मारा, तो इसको कैसे लिखेंगे? ही स्लैप्ड हर, उसने क्या है? उसे थप्पड़ मारा। तो ये सेंटेंस सही होगा। यहाँ पर तब सेल्फ का यूज नहीं करेंगे। जब सेल्फ का यूज करेंगे तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर हुए नहीं कि उसने उसको जो थप्पड़ तो मारे ही नहीं है। ठीक, खुद को तो थप्पड़ मार ही नहीं था, ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट पे काम ही नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होगा। इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे कि उसने अगर उसे थप्पड़ मारा तो ही स्लैप्ड हर, क्या हो जाएगा? हर आएगा। आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वर्ड यूज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की। किसकी बात करेंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन की बात कर लेते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन कैसे आता है आपका। एम्फेटिक प्रोनाउन को क्या कहते हैं? पहले लिख लेते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अच्छा हमने हिंदी में पढ़ा था, निजवाचक। क्या पढ़ा था? निजवाचक। इसमें स्वयं से रिलेटेड बात होती है, निजवाचक। और एम्फेटिक को हमने पढ़ा था हिंदी में, क्या कहते हैं? दृढ़ता सूचक। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है? हर चीज को एम्फेसाइज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एम्फेसाइज करेंगे। एम्फेसाइज का मतलब होता है कि बिल्कुल जोर देकर, क्या कहेंगे? जोर डाला जाएगा। जोर देकर बात कहेगा। क्या कहेगा? जोर देकर बात कही जाएगी। ठीक है, उस पे क्या है? जो आपका सब्जेक्ट होगा वो खुद पर ही जोर देकर बात कहेगा। जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लेंगे ही हिमसेल्फ, क्या लेंगे? ही हिमसेल्फ, ही, उसने क्या किया? स्वयं को। ही हिमसेल्फ रॉट अ लेटर। क्या लिख दिया? ही हिमसेल्फ रॉट अ लेटर। ठीक है, उसने स्वयं एक पत्र लिखा। उसने क्या किया? स्वयं एक पत्र लिखा। ही के बाद जस्ट आपका सेल्फ वर्ड आया। इसमें हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका जो है एम्फेटिक वर्ड जो है, सेल्फ वर्ड जो है वो आ जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं भी मिलता है। तो ये वाला रूल जो है पूरा सटीक नहीं बैठता है कि हम कह दें कि सब्जेक्ट के बाद आपका सेल्फ वर्ड आ जाएगा। कभी कभी बाद में मिलता है। देख लेते हैं भी कैसे। इसमें लिखा ही हिमसेल्फ रॉट अ लेटर। उसने क्या, मैं क्या कर रहा है? खुद ही लेटर लिख रहा है। खुद, उसने मतलब जोर देकर एम्फेसाइज किया हुआ है इसमें, ही हिमसेल्फ रॉट अ लेटर। अगर सोचे यहाँ पे सेल्फ वर्ड हटा देते हैं, क्या कर देते हैं? सेल्फ वर्ड हटा, ही रॉट अ लेटर। सेंटेंस क्लियर हो गया कि उसने एक पत्र लिखा। क्लियर हो गया, मीन तो चेंज नहीं हुआ कि उसने एक पत्र लिखा। अगर सेल्फ भी लगा है तो ही हिमसेल्फ रॉट अ लेटर, उसने खुद एक पत्र लिखा। दोनों सेंटेंस में अगर सेल्फ लगा था तब भी बात यही थी कि पत्र कौन लिख रहा था? ही लिख रहा था। और जब सेल्फ नहीं लगा तब भी पत्र कौन लिख रहा था? ही लिख रहा था। तो मीन तो चेंज हुआ नहीं। जब सेंटेंस का मीन चेंज ना हो सेल्फ हटा देने से, तब वो आपका क्या हो जाता है? एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है, जिसको एम्फेसाइज किया जाता है, जोर देकर उस पर बात कही जाती है। दूसरा देख लेते हैं, आई कट माई सेल्फ। आई कट myself when I was shaving
उसने क्या, मैंने खुद को क्या कर लिया, कट कर लिया है। व्हेन आई वाज सेविंग, जब मैं सेविंग कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पे सोचे कि हम सेल्फ वर्ड हटा देते हैं, ठीक है, तो आई कट व्हेन आई वाज सेविंग, कि मैंने क्या किया हुआ, खुद को जो आई कट माई सेल्फ वर्ड हटा दिया, व्हेन आई वाज सेविंग, कि जब मैं सेविंग कर रहा था, आई कट मैंने कट कर लिया। अब किसको कट कर लिया, क्लियर हुआ नहीं हुआ कि क्या कट किया, हाथ कट किया, खुद को कट किया, कि किसी और को कट कर दिया। तो ये क्या है, ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव में चला जाएगा, ये एम्फेटिक नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे सेंस चेंज ना होता, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं आई माई सेल्फ, क्या लिख देंगे, आई माई सेल्फ परफॉर्म्ड, I myself performed the experiment. I myself performed the experiment. मैंने खुद को क्या हुआ, स्वयं को क्या इस एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया हुआ। तो I myself, ठीक है, आई माई सेल्फ परफॉर्म, मैंने इस एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया हुआ है, काम किया हुआ है। अगर सोचे यहाँ पे माई सेल्फ वर्ड हमने हटा दें, तो क्या आई परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, मीन चेंज हुआ, इसमें भी मीन चेंज नहीं हुआ। जब इसमें मीन चेंज नहीं हुआ, तो ये कैसा प्रोनाउन हो जाएगा आपका, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन के और भी सारे थोड़े एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि एम्फेटिक और आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या रहेगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आई विल डू इट माई सेल्फ। अभी तक जो एम्फेटिक प्रोनाउन के पढ़े थे वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद में आपको सेल्फ वर्ड मिल रहा था, बस इसमें नहीं है। मैंने लिखा आई विल डू इट माई सेल्फ, यह जो है मैं इसे खुद करूंगा। इसने क्या क्या, इसे जो है मैं खुद करूंगा, माई सेल्फ मतलब स्वयं ही, मैं खुद ही करूंगा, इसको और कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ आई विल डू इट माई सेल्फ, सेल्फ वर्ड लास्ट में मिल गया, लेकिन फिर भी ये कैसा रहेगा आपका, एम्फेटिक प्रोनाउन रहेगा। सोचो, अच्छा इसका हम सेल्फ वर्ड हटा देते हैं, हटा दिया, आई विल डू इट, मैं ऐसे करूंगा। मीन चेंज हुआ, बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ। उसने कहा आई विल डू इट, मैं ऐसे करूंगा, तब भी ये कहने की बात क्लियर हो रही कि आई ही उस काम को करने वाला है। अगर सोचो माई सेल्फ वर्ड लगा रहने देते हैं, तो आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है, तो इस काम को मैं ही खुद ही करूंगा। एम्फोसाइज कर दिया उसने, क्या कर दिया, जोर देकर बात कह दी कि इस काम को मैं ही करूंगा, ठीक है, तब भी इसका सेंस वही हुआ कि इस काम को कौन करेगा, आई ही करेगा। सेल्फ लगाने पर भी काम आई ही कर रहा है, सेल्फ हटाने पर भी काम आई ही कर रहा है। तो इस सेंटेंस का मीन चेंज नहीं हुआ है। जब चेंज नहीं हुआ है तो वो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा आपका, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में कोई भी चीजें जो है, कहाँ पर सेल्फ है, कहाँ पर सेल्फ वाला नहीं है, तो आई के साथ माई सेल्फ आएगा, वी के साथ अवर सेल्फ आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में कहाँ रिफ्लेक्सिव आएगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे पर, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट पे काम कर रहा होता है, अगर उसमें सेल्फ वाला वर्ड हटा दिया जाता है तो उसका मीन चेंज हो जाता है। मीन चेंज नहीं होना चाहिए। एम्फेटिक में आप सेल्फ वर्ड हटा देते हैं तब भी उसका मीन सेम रहता है, तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, वी विल सी इट अवर सेल्फ। क्या लिखा, वी विल सी इट अवर सेल्फ, इसे जो है हम खुद ही देख लेंगे। क्या कहा इसने, कहा खुद ही देख लेंगे। अगर सोचो अवर सेल्फ ये हटा देते हैं तो वी विल सी इट, कि हम इसे खुद ही देखेंगे, इसे वी विल सी इट तो हम इसे देखेंगे, ठीक है, तब भी ये सेंस निकल रहा। और अगर अवर सेल्फ लगा तब भी उसने कहा कि खुद ही देख लेंगे, जोर दे के बात करी। तो ये यहाँ पे अवर सेल्फ जो यूज हुआ वो किसकी तरह यूज हुआ है, एम्फेटिक की तरह यूज हुआ है। किसकी तरह यूज हो गया, एम्फेटिक की तरह यूज हो गया। तो क्लियर हुआ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन कहाँ पर यूज होने वाले हैं आपको। तो उम्मीद है कि आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कृपया करके शेयर जरूर कर दें इसको।